स्टूडेंट, आप सभी को स्वागत है। आज के इस वीडियो में देखेंगे चैप्टर कहानी का प्लॉट, जिनके लेखक का नाम शिवपूजन सहाय है। चलिए शुरू करते हैं। मैं कहानी लेखक नहीं हूँ। कहानी लिखने योग्य प्रतिभा भी मुझ में नहीं है। कहानी लेखक को स्वभावतः कला मर्मज्ञ होना चाहिए और मैं साधारण कलाविद भी नहीं हूँ, किंतु कुशल कहानी लेखकों के लिए एक प्लॉट का पा गया हूँ। आशा है इस प्लॉट पर वे अपनी भड़कीली इमारत खड़ी कर लेंगे। मेरे गांव के पास एक छोटा सा गांव है। गांव का नाम बड़ा गवारू है, सुनकर आप घिनाएंगे। वहाँ एक बूढ़े मुंशी जी रहते थे। अब वह इस संसार में नहीं है। उनका नाम भी विचित्र ही था, अनमिल आखर अर्थ न जापू। इसीलिए उसे साहित्यिकों के सामने बताने से हिचकिचाता हूँ। खैर, उनके एक पुत्री थी जो अब तक मौजूद है। उनका नाम जाने दीजिए, सुनकर क्या कीजिएगा, मैं बताऊंगा भी नहीं। हाँ, चूंकि उसके संबंध की बातें बताने में कुछ सहूलियत होगी, इसीलिए उसका एक कल्पित नाम रख लेना चाहिए। मान लीजिए उसका नाम है भगजुगनी। देहात की घटना है, इसीलिए देहाती नाम ही अच्छा होगा। खैर, बढ़िए। मुंशी जी के बड़े भाई पुलिस दरोगा थे। उस जमाने में जबकि अंग्रेजी जानने वाले की संख्या उतनी ही थी जितनी आज धर्मशास्त्रों के मर्म जानने वालों की है। इसीलिए उड़दुंदा लोग ही ऊंचे ऊंचे ओहदे पाते थे। दरोगा जी ने 8-10 पैसे का करीमा खाली कुंवारी पढ़कर जितना रुपया कमाया था, उतना आज कॉलेज और अदालत की लाइब्रेरियां चाटकर वकील होने वाले भी नहीं कमाते हैं। लेकिन दरोगा जी ने जो कुछ कमाया अपनी जिंदगी में ही फूंक ताप डाला। उनके मरने के बाद सिर्फ उनकी एक घोड़ी बची थी जो महज 7 रुपये की, मगर कान काटती थी तुर्की घोड़ों की। कमबख्त बारूद की पुड़िया थी। बड़े बड़े अंग्रेज अफसर उस पर दांत गड़ाए रह गए, मगर दरोगा जी ने उसको नींबुआ नून चटा दी। इसी घोड़ी की बदौलत उनकी तरक्की रुक गई, लेकिन आखिरी दम तक वे अफसरों के खपले में न आए। हर तरह से काबिल, मेहनती, ईमानदार, चालाक, दिलेर और मुस्तैद आदमी होते हुए भी वे दरोगा के दरोगा ही रह गए, सिर्फ घोड़ी की मोहब्बत से। किंतु घोड़ी ने भी उनकी इस मोहब्बत का अच्छा नतीजा दिखाया। उसके मरने के बाद खूब धूमधाम से उनका श्राद्ध करा दिया। अगर कहीं घोड़ी को भी बेच खाए होते तो उनके नाम पर एक ब्राह्मण भी नहीं जिमता। एक गोरे अफसर के हाथ खासी रकम पर घोड़ी को ही बेचकर मुंशी जी अपने बड़े भाई से ऋण हुए। दरोगा जी के जमाने में मुंशी जी ने भी खूब घी के दिए जलाए थे। गांजे में बढ़िया बढ़िया इत्र मलकर पीते थे। चिल्लम कभी ठंडी नहीं होने पाती थी। 1 जून 32 बटेर और 14 चपातियां उड़ा जाते थे। नाथुनी उतारने में दरोगा जी के भी बड़े भैया थे। हर साल एक नया जलसा हुआ ही करता था। किंतु जब बहियां बह गई तब चारों ओर उजाड़ नजर आने लगा। दरोगा जी के मरते ही सारी अमीरी घुस गई। चिल्लम के साथ साथ चूल्हा चक्की भी ठंडी हो गई। जो जीभ एक दिन बटोरे का शोरबा सुड़कती थी वह अब सराह सराह कर मटर का सत्तू सरोपटने लगी। चुपड़ी चपातियां चबाने वाले दांत अब चंद चने चबाकर दिन गुजारने लगे। लोग साफ कहने लग गए, थानेदारी की कमाई और फूस का तापना दोनों बराबर है। हर साल नई नथुनी उतारने वाले मुंशी जी को गांव जवार के लोग भी अपनी नजरों में उतारने लगे। जो मुंशी जी चुल्लू के चुल्लू इत्र लेकर अपनी पोशाक के मला करते थे, उन्हीं के अब अपनी रूखी सूखी देह में लगाने के लिए चुल्लू भर कड़वा तेल मिलना भी मुहाल हो गया। शायद किस्मत की फटी चादर का कोई रफगर नहीं है, लेकिन जरा किस्मत की दोहरी मार तो देखिए। दरोगा जी के जमाने में मुंशी जी के 4-5 लड़के हुए, पर सब के सब सुबह के चिराग हो गए। जब बेचारे की 5 उंगलियां घी में थी तब तो कोई खाने वाला ना रहा, और जब दोनों टांगे दरिद्रता के दलदल में आ फंसी और ऊपर से बुढ़ापा भी कंधे दबाने लगा, तब कोड़ में आज की तरह एक लड़की पैदा हो गई। और तारीफ यह भी मुंशी जी की बदकिस्मती भी
सच पूछिए तो इस तिलक दहेज के ज़माने में लड़की पैदा करना ही बड़ी भारी मूर्खता है। लेकिन युग धर्म की क्या दवा है। इस युग में अबला ही अबला हो रही है। पुरुष दल को स्त्रीत्व खदेड़े जा रहा है। बेचारे मुंशी जी का क्या दोष। जब घी और गरम मसाले उड़ाते थे तब तो हमेशा लड़का ही पैदा करते रहे, मगर अब मटर के सत्तू पर बेचारे कहाँ से लड़का निकाल लाए। सचमुच अमीरी की कब्र पर पनपी हुई गरीबी बड़ी ही जहरीली होती है। भगजोगनी चुकी मुंशी जी की गरीबी में पैदा हुई और जन्मते ही माँ के दूध से वंचित होकर टूअर कहलाने लगे। इसीलिए अभागिन तो अजहद थी, इसमें शक नहीं, पर सुंदरता में वह अंधेरे घर का दीपक थी। आजकल वैसी सुघड़ लड़की किसी ने कभी नहीं देखी। अभाग्यवश मैंने उसे देखा था। जिस दिन पहल उसे देखा वह करीब 11-12 वर्ष की थी, पर एक और उसकी अनोखी सुघराई और दूसरी ओर उसकी दर्दनाक गरीबी देखकर सच कहता हूँ कलेजा कांप गया। यदि कोई भावुक कहानी लेखक या सहृदय कभी उसे देख लेता तो उसकी लेखनी से अन्यास करुणा की धारा फूट निकलती। किंतु मेरी लेखनी में इतना जोर नहीं है कि उसकी गरीबी के भयावने चित्र के मेरे हृदय पट से उतारकर सरोज के इस कोमल दल पर रख सके, और सच्ची घटना होने के कारण केवल प्रभावशाली बनाने के लिए मुझसे भड़कीली भाषा में लिखते भी नहीं बनता। भाषा में गरीबी को ठीक ठीक चित्रित करने की शक्ति नहीं होती, भले ही वह राजमहलों की ऐश्वर्य लीला और विशाल वैभव के वर्णन करने में समर्थ हो। आह, बेचारी उस उम्र में भी कमर में सिर्फ एक पतला सा चीथड़ा लपेटे हुए थी, जो मुश्किल से उसकी लज्जा ढकने में समर्थ था। उसके सिर के बाल तेल बिना बुरी तरह बिखरकर बड़े डरावने हो गए थे। उसकी बड़ी बड़ी आंखों में एक अजीब ढंग की करुण कतार चितवन थी। दरिद्रता राजसी ने सुंदरता सुकुमारी का गला टीप दिया था। ठीक है स्टूडेंट, इसके आगे के पार्ट अगले लेक्चर में देखेंगे। थैंक यू।